हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों वर्णमाला का चैप्टर हमने एक ही वीडियो में, वो भी आधे घंटे की वीडियो होगी बस, उसी में भी हमने कंप्लीट कर लिया। जो वीडियो आप बार बार जो है कई कई वीडियो में आप जो टॉपिक आप बार बार देखकर कंप्लीट करते होगे, वो मात्र एक वीडियो में, मात्र आधे घंटे की वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। तो आज चैप्टर होगा हमारा संधि। संधि चैप्टर आज हम इस वीडियो में, मात्र 30 मिनट की वीडियो होगी, इसी में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहना और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जो नोट्स हैं ये मेरे पूरे कंप्लीट बने बनाए नोट्स, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, इस वीडियो में बने रहे, मैं बता दूंगा। दोस्तों इसी तरीके से आपकी जो और भी क्लासेस आती रहेंगी। समास हो गया आपका, जो है अलंकार से लेकर सब कुछ, जो भी है आपके छंद अलंकार रसछंद, सारे चैप्टर होंगे। दोस्तों बस वीडियो पर बने रहें और आगे की वीडियो को आप देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की और वीडियो आपके पास आती रहेंगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्लासेस आपके लिए साबित होंगी। जो टॉपिक आप बहुत सारी वीडियो देखकर कंप्लीट करते होंगे, वो मात्र आप 30 मिनट की वीडियो को देखकर कंप्लीट कर रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, मैं बने बनाए नोट्स तो आपको दे ही दूंगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से खुद बनाएं, क्योंकि अपने हाथ के नोट्स बने हुए आप जो है फिर याद करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद भी होता है और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संधि का टॉपिक हम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस संधि को हम पढ़ेंगे। इसके बाद समास का टॉपिक आएगा, इसके बाद जो भी टॉपिक हुआ करेगा मैं इस वीडियो में बता दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, संधि क्या होती है पहले जानिए। संधि क्या होती है? संधि होती है, इसका अगर हम विच्छेद करें संधि का, तो संधि होती है सम प्लस धी, इसका विच्छेद होता है। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, मतलब परिवर्तन विकार, जो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। सीधी सीधी परीक्षा में आपको प्रश्न भी आ जाता है कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि दो वर्णों का मेल है। वहीं अगर समास को पूछा जाए तो समास जो होता है वो दो शब्दों का मेल होता है। तो वर्ण और शब्द में जो है दोस्तों अंतर होता है। इस वर्ण और शब्द में क्या अंतर होता है, हमने वर्णमाला चैप्टर में कंप्लीट आपको इस तरीके से बता दिया था। तो अगर वर्णमाला वाला जो आपने चैप्टर वो नहीं कंप्लीट किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। और दोस्तों इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट बनानी जाएगी, प्ले लिस्ट भी आपको जो है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो संधि हमने पढ़ी, तो संधि में क्या है, सम प्लस धी, मतलब दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या होता है, संधि होता है। अब देखिए दोस्तों, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन से? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। अब देखिए दोस्तों, संधि का निर्माण पूछा जाए अगर आपसे, तो संधि का जो निर्माण होता है वो 6 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से होता है? देखिए, स्वर संधि तो आपके साथ जो स्वर संधि होगी उसमें स्वर से स्वर ही मिलेगा। स्वर बताए थे ना मैंने वर्णमाला में, स्वर कितने कितने होते हैं। तो बस जो वर्णमाला अगर आपने पढ़ी है तो संधि आपको समझ में आएगी, इसलिए मैंने वर्णमाला चैप्टर पहले पढ़ाया था। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि 3 प्रकार से बनती है। जैसे व्यंजन के साथ आपके साथ व्यंजन जुड़ जाएगा और व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़ सकता है, या स्वर पहले आ जाए फिर व्यंजन जुड़ जाए। तो व्यंजन संधि का निर्माण 3 प्रकार से होता है। स्वर संधि का निर्माण 1 प्रकार से होता है, स्वर से स्वर ही मिलेगा। ठीक है, वहीं विसर्ग संधि का निर्माण 2 प्रकार से होता है। जैसे कि विसर्ग के बाद स्वर जुड़ सकता है या विसर्ग के बाद व्यंजन जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्रकार से ये संधि का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं हम स्वर संधि। पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, फिर हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो पहले हम स्वर संधि को पढ़ लेते हैं। देखिए स्वर संधि क्या होता है, मैंने क्या बताया, स्वरों के साथ स्वर ही मिलेगा तब जो है स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है पहले अगर पूछा जाए तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि होती है आपकी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर की अगर वृद्धि संधि होगी, और चौथे नंबर पर यण संधि, और पांचवा है आपका अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब देखिए दोस्तों, स्वर कौन से हैं हमारे? आ ई उ री, ए ओ। ठीक है, अब इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए आ इसको ए पार्ट बना लेंगे, इसको बी पार्ट बना लेंगे। मैं बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल समझा दूंगा आपको। देखिए दोस्तों ये किस तरीके से ट्रिक है, ये सी हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। अब हमने ये तीन अपने बॉक्सों में इनको डिवाइड कर दिया, ए बी सी। ओके, अब देखिए स्वर संधि 5 भेद मैंने बता दिए, 5 भेद ये हैं आपके। दीर्घ संधि देखिए पहले आप, दीर्घ संधि में क्या होगा, ए के साथ ए, मतलब समान स्वर आएंगे। मतलब क्या होगा, समान ए के साथ ए ही जुड़ेगा, बी के साथ बी जुड़ेगा, सी के साथ सी ही जुड़ेगा। कैसा कि अपने ही परिवार में संधि, इसको बोलेंगे अपने ही परिवार में संधि। कैसे? देखिए चरण प्लस अगर मैं अमृत करूं तो क्या होगा, चरण में क्या है, आ है, इसमें क्या है, मैंने क्या बताया, इसमें इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या है, इसके साथ हलंत लगाएंगे, इसमें क्या है, आ है, और इसमें क्या है, आ है। तो ये क्या है, आ से आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो चरण ला आ गया यहाँ पर, चरण ला अमृत हो गया। ओके, इसी तरीके से मुनि प्लस ईश्वर, ये क्या है, छोटी ई यहाँ जुड़ा हुआ है और ये बड़ी ई जुड़ा हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। ठीक है, बड़ी ई बन जाएगा, समझ रहे हो। लक्ष्मी प्लस बड़ी ई छोटी, तो भी बड़ी ई बनेगा। ओके, अब देखिए लक्ष्मी इच्छा। ओके, महेंद्र, महेंद्र मतलब दीर्घ, दीर्घ संधि का मतलब होगा बड़ी ई की मात्रा आएगी। बड़ी ई की मात्रा आ जाए या बड़ा आ जाए, मतलब बड़ी मात्रा है तो दीर्घ, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। तो देखिए अब इसी तरीके से
मही प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, ई के साथ ई जुड़ी तो महींद्र। भानु प्लस उदय, ऊ के साथ छोटा ऊ दोनों मिले तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा, यानी बड़ी मात्रा आएंगी, बड़ी आएगी ई, बड़ी ऊ आएगा, बड़ा आ आएगा, तो वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। भानु प्लस उदय भानुदय। राम प्लस अयन, अगर राम को अयन से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। ठीक है, रामायण है। ओके, इसी तरीके से देखिए मही प्लस ईश तो क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा। मात्र प्लस ऋणाम, मात्र ऋणाम हो जाएगा। ओके, ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। अब देखिए स्वर संधि का ही पार्ट है गुण संधि। अब गुण संधि को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए गुण संधि में क्या होगा, ए के साथ बी, ए के साथ बी का मतलब क्या है, ये ए बॉक्स है हमारा, बी बॉक्स है, यानी ए बॉक्स के साथ बी बॉक्स के स्वर जुड़ेंगे, ए बॉक्स के स्वरों के साथ बी बॉक्स के स्वर जुड़ेंगे, तो वहां पर गुण संधि हो जाएगी। जैसे कि छोटा आ बड़ा, इसके साथ हम छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इन दोनों स्वरों को जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ए बन जाएगा उसका। छोटा आ बड़ा के साथ आपको जो है छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर हम जोड़ देंगे तो छोटा ओ बन जाएगा, ये वाला। ओके, छोटा आ बड़ा आ के साथ अगर री जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, आर जुड़ जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, वो पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, गुण संधि के कौन कौन से होंगे। छोटा छोटा ई तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा ए बनाएंगे ना, तो पुष्प प्लस इंद्र। अब इसमें क्या है, आ जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, ई जुड़ा हुआ है। मैंने इसलिए बताया था, जो बरमाला में बताया था हलंत है, ये पा के साथ इसमें हलंत लगा देंगे तो इसमें छोटा आ जुड़ा हुआ है नहीं, और ई पहले से ही है, तो ये आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यहाँ बताया ना, आ ई मिलकर क्या बन जाएगा, आ ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए, छोटा ए, ये है ना, आ ई मिलकर क्या बन जाएगा, छोटा ए। तो यहाँ पर क्या बन गया, छोटा ए जुड़ा हुआ है ना इसमें, ये तो यही हो गया। ओके, छोटा ई के साथ छोटा ए, मतलब ये भी देखिए वही है, ये भी वही है, सेम है। तो त्रै प्लस ई तो क्या हो गया, इसमें क्या है, आ जुड़ा हुआ है और इसमें क्या है, ई, तो क्या मिल जाएगा, ये प्रेत। आ ई दोनों के साथ मिल जाएगा, ये आ के साथ बड़ी ई जुड़ जाएगी। अभी छोटी ई जुड़ रही थी, अब बड़ी। सभी एग्जाम्पल इसीलिए लिए मैंने। बड़ी तो क्या बन जाएगा, छोटा ए ही बनेगा। यहाँ पर छोटा ए, छोटा हो, छोटा या आपका जो है आर आ जाए तो वहां गुण संधि हो जाएगी। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बस तोड़ोगे तो आपको ये इस तरह से तोड़ना है। तो इसमें क्या है, माँ के साथ हलंत लगाकर आ हुआ इसमें जुड़ा हुआ है और बड़ी पहले से ही है, तो क्या है, क्या बन जाएगा हमारा, छोटा ए बन जाएगा। तो छोटा ए है, ठीक है, छोटा ए की मात्रा, ए की मात्रा है, ऊ की मात्रा, सब मात्राएं आपको मुझे पता है, आपने अगर चैप्टर करा होगा तो वो हो जाएगा। तो अब क्या है, बड़ा आ ई आपको जो है इसके साथ क्या बनेगा, बड़ा आ के साथ ई जोड़ेंगे तो छोटा ए बन रहा है, तो यथेश। अब बड़ा आ के साथ इसी तरीके से बड़ा है, छोटा आ बड़ा आ दोनों जुड़ जाएगा, तो मतलब कोई कुछ भी जुड़े, छोटा आ के साथ ई जुड़े तो छोटा ए, छोटा आ के साथ ई जुड़े तो छोटा ए बनेगा। आ के साथ ई बड़ी ई जुड़े तो छोटा ए, बड़ा आ के साथ ई जुड़े तो छोटा ए, और बड़ा आ के साथ बड़ी ई जुड़े तो छोटा ए। समझ रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छोटा आ के साथ ऊ जुड़े। अब छोटा आ के साथ हम क्या जोड़े, ऊ जोड़े। मैंने बताया था ना, आ के साथ और बड़ा के साथ छोटी ही बड़ी जुड़े तो छोटा ही बनेगा। छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़े तो ओ बनेगा। अब ओ बनेगा कैसे, क्योंकि ऊ जोड़ रहे हैं हम, छोटा आ के साथ ऊ जोड़े तो ओ बनेगा। ओके, जैसे बीर प्लस उचित जोड़े, अगर हम बीर प्लस उचित तो क्या बन जाएगा, जैसे बीरोचित अगर संधि है तो इसका हम तोड़ेंगे इसको तो बीर प्लस उचित हो जाएगा। कैसे, इसमें क्या है, आ जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है इसमें, आ ऊ के साथ ओ ही तो बनेगा, आ जुड़ा हुआ है और ऊ ये है, तो आ ऊ जोड़ के क्या बन जाएगा, ओ जोड़ बन जाएगा, तो ओ यहाँ पर है बीरोचित, बीरोचित। छोटा बड़ा ऊ तो छोटा ओ बनेगा, ठीक है। नव प्लस ऊड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है ये वाली, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो नव प्लस ऊड़ा, नव ओड़ा, बड़ा आ छोटा ऊ और बड़ा ओ, क्या बन जाएगा, ये बड़ा ओ, सॉरी बड़ा ओ नहीं, छोटा ओ ही है, ठीक है, छोटा ओ बन जाएगा। बड़ा ओ में तो वृद्धि संधि में होता है। महा प्लस ऊसड़ क्या हो जाएगा, महोसड़, ठीक है। देखो बड़ा आ आया इसमें, बड़ा आ जुड़ा हुआ है और छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, छोटा ओ बन जाएगा। तो छोटा ओ ये है ना, हो में हो, महोसड़, महोसड़। ओके, बड़ा ऊ तो क्या बन जाएगा, छोटा ओ, तो महा क्या है, बड़ा और ये क्या है, बड़ा ऊ, तो भी क्या बनेगा, छोटा ओ ही बनेगा, तो महोस्मा। ओके, अब देखिए री से री कैसे जोड़ते हैं, री जो जोड़ते हैं हम, री देखिए, छोटा आ के साथ री जोड़ेगा तो आर बनेगा ना। तो देखो छोटा आ है इसमें राज, यानी इसका अगर हम हलंत लगाकर जाको इसमें आ है ना, है हर व्यंजन में क्या होता है, आ जुड़ा हुआ होता है नहीं, क्योंकि स्वरों के साथ के स्वरों के बिना तो व्यंजन बोले भी नहीं जा सकते। तो क्या है इसमें व्यंजन में, क्या है इसमें आ है जुड़ा हुआ और री है ये, तो क्या हो जाएगा आर, तो राज ऋषि, आर हो गया ना, आर ये हो गया राज ऋषि, राज ऋषि। ओके, बड़ा री तो क्यों, तो भी क्या हो जाएगा, छोटा आ जोड़ो या बड़ा आ जोड़ो, री जोड़ोगे तो आर ही होगा, तो महा ऋषि, महर्षि। ओके, वर्षा ऋतु में भी इसी तरीके से वर्षा ऋतु है। अब ये आप देखिए इसमें, ये आप इसी तरीके से ये देखिए साहित्यतर, इसमें आ है और इसमें ई है, तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा ना, आ ई के साथ ए बनेगा, साहित्यतर। इसमें आ है, इसमें ई है, तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा, तो विवाहेतर। आ है, ई है, ए बनेगा, मानवेंद्र, ए की मात्रा हुई। सा है, ऊ है, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्योंकि सा है, ऊ है, आ के साथ ऊ जुड़ेगा। यहाँ पे बताया था ना, आ के साथ ऊ जुड़ेगा, क्या, यहाँ देखिए आ के साथ ऊ जुड़ेगा, कहाँ है ये, आ के साथ ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा ना। यहाँ पर देखिए आ के साथ ऊ जुड़ेगा, ओ बनेगा ना,
तो यहाँ पे भी देखिए आ के साथ ऊ जुड़ा है ना, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ऊ है, तो सोत्सा हो जाएगा। ओके, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति, इसमें आ है, इसमें ऊ है, तो ओ बनेगा अतिशयोक्ति। अन्याय उपाय, तो क्या हो जाएगा अन्योन्य उपाय। ओके, अब ये इसमें अपवाद है, स्व प्लस ईरिणी है, जैसे स्व ईरिणी, तो क्या हो जाएगा स्वैरिणी। यहाँ पे देखिए दो मात्राएं आ जाएंगी, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि दीर्घ संधि में दो मात्राएं आती हैं। ओके, तो इसलिए ये अपवाद है, यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं आप, देखिए अब वृद्धि संधि को हम पढ़ेंगे, तो वृद्धि की संधि के साथ क्या जुड़ेगा, ए के साथ सी जुड़ेगा, यानी ए बॉक्स के साथ सी बॉक्स को जोड़ेंगे तो हम वहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे ए बॉक्स में क्या था हमारा, छोटा आ बड़ा आ था, सी बॉक्स में था हमारा छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, तो आ के साथ बड़ा, छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ए बड़ा ए जोड़ेंगे, बड़ा ए बनेगा। ठीक है, छोटा आ बड़ा के साथ छोटा ओ बड़ा ओ जोड़ेंगे तो बड़ा ओ बनेगा। कैसे, देखिए अब मैं छोटा और एक छोटा आ के साथ ए जोड़े तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा ना। छोटा आ के साथ अगर छोटा ए जोड़े तो बड़ा ए बनेगा, छोटा आ के साथ बड़ा ए जोड़े तो भी बड़ा ए बनेगा, बड़ा आ के साथ छोटा ए जोड़े तो भी बड़ा ए बनेगा, बड़ा आ के साथ बड़ा ए जोड़े तो भी बड़ा ए बनेगा, छोटा आ के साथ छोटा ओ जोड़े तो भी बड़ा ओ बनेगा, बड़ा ओ के साथ बड़ा ओ जोड़े तो भी बड़ा ओ बनेगा। मतलब कहने का मतलब यही है। ठीक है, ए बॉक्स के अगर ए बॉक्स के स्वरों के साथ सी बॉक्स के स्वर आ जाए तो इस तरीके से आपका जो है ये इसमें परिवर्तन होगा। कैसे, देखिए छोटा आ के साथ ए जोड़ेंगे, छोटा ए जोड़ेंगे तो बड़ा ए बनेगा ना। तो देखिए इसमें छोटा आ जुड़ा हुआ है और ए छोटा ए ये है, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ए बनेगा, मतलब दो मात्राएं चढ़ेंगी, तो दो मात्राएं आ गई, लोक प्लस एसला लोकेसला। ओके, इसी तरीके से ये छोटा आ के साथ बड़ा ए जोड़ेंगे तो भी बड़ा ए बनेगा, तो छोटा आ के साथ बड़ा ए जोड़ा मत प्लस एक के, तो मत एक के हो गया। यहीं से सदैव को अगर मैं तोड़ूं, सदैव को बड़ा आ के साथ छोटा ए आ जाए तो बड़ा ए बनेगा, तो सदा प्लस एब। ठीक है, सदा प्लस एब, तो ये बड़ा ए बन गया। ओके, इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। कोशिश करिए आप, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल पर ना जाऊं, सिर्फ आपको जो है जितना जो है हो सके इतना पढ़ा दूं। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए यण संधि। देखिए अब यण संधि में क्या है, बी बॉक्स के स्वरों के साथ, अरे बी बॉक्स में क्या था, बी बॉक्स के स्वरों के साथ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ था ना बी बॉक्स में, तो बी बॉक्स के साथ असमान स्वर, यानी ए या सी बॉक्स के कोई से भी स्वर आ सकते हैं। बी बॉक्स के साथ ए या सी के बॉक्स के कोई से भी स्वर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। कैसे, अधिकतम में क्या होगा, या वा रा, इनसे पहले आधा वर्ण आएगा, या वा से आधा वर्ण आ जाएगा। और देखिए या ई का जो क्या बन जाएगा, अगर ई है तो या बन जाएगा, ऊ का बा बन जाएगा, री का रा बन जाएगा। कैसे होगा, देखिए अब छोटी ई के साथ आ जोड़ूं तो या बन जाएगा। कैसे, ई का या बन जाएगा, और अधिकतर के साथ क्या आएगा, आधा वर्ण, आधा वर्ण आ रहा है हर किसी के साथ। देखिए अति उपयुक्त का आधा ना आधा, मतलब ज्यादातर में आधा मिलेगा, आधा नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी नहीं। अब ये देखिए छोटी ई के साथ छोटा आ तो क्या बनेगा, या। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक को क्या मैं संधि विच्छेद करूं इसका, तो अति प्लस अधिक होगा, छोटी ई के साथ आ बनाएगा तो क्या बनेगा, ई का या बन जाएगा ना, तो या बन गया अत्यधिक। ठीक है, बी स्वर है ना, ई जो है क्या है, बी बॉक्स का स्वर है, और अधिक हो जाएगा, यानी असमान स्वर, मतलब ए या सी किसी भी बॉक्स के स्वर के साथ मिलेगा तो वो इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। जैसे छोटी ई क्या है, बी बॉक्स का स्वर था हमारा, और बी ये छोटा आ क्या है हमारा, ए बॉक्स का स्वर था, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या बन जाएगा, ई का या बन जाएगा, ऊ का बा री का रा, इस तरीके से इसमें परिवर्तन होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा न्यून, न्यून में क्या होगा, नी प्लस ऊन हो जाएगा, नी प्लस ऊन, नी क्या है हमारा बी बॉक्स का स्वर, और बड़ा ऊ क्या है हमारा सी बी कितना बड़ा ऊ सी बॉक्स का स्वर है ना, बड़ा ऊ सी बॉक्स का स्वर, तो क्या हो जाएगा, ई का या बन गया, न्यून न्यून हो गया। इस तरीके से भी सारे एग्जाम्पल ये हैं, संखेश्वर है, देवयागमन है, स्वच्छ है, मधवाल्य है, अनुमति है, प्रवेशला है, गुरुबोधन है, मधभागमन है, कीर्तनुमति है, मात्राज्ञा है, मातृक्षा है, अभ्युत्थान है, स्वच्छ है, हमारा पर्यटन है, तो ये क्या है हमारा यण संधि है इसमें। अब देखते हैं हम अयादि संधि को। ओके, अब अयादि संधि में क्या है, सी बॉक्स के स्वरों के साथ असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर का मतलब ए बॉक्स या बी बॉक्स में से किसी में भी कोई से भी स्वर आ सकते हैं अयादि संधि में। सी बॉक्स के कौन कौन से स्वर है, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ए बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से स्वर थे ना हमारे सी बॉक्स में, तो वही सी बॉक्स के स्वरों के साथ असमान स्वर, यानी ए बॉक्स के स्वर या बी बॉक्स के स्वर कोई से भी स्वर आ जाए तो हम वहां पर क्या होगी, अयादि संधि होगी। कैसे, ये देखिए अब ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नैन। कैसे, देखिए छोटा ए क्या है हमारा सी बॉक्स का स्वर है, अब ये आ क्या है हमारा ए बॉक्स का स्वर है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ने आय ने प्लस अन नयन। ओके, बड़ा ए के साथ क्या है, ये बड़ा ए के साथ हमारा बड़ा ए सी बॉक्स का स्वर है। ठीक है, बड़ा ए तो ने, बड़ा ए मतलब ने। ठीक है, ने और अक क्या हो जाएगा, नायक। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ए के साथ आय आएगा। ठीक है, आय, और बड़ा ए के साथ आय आएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा है तो आय आएगा। इस तरीके से आप पहचान बना लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दिखाई दे रहा है नहीं, बिल्कुल। अब देखिए गायिका है, जैसे गायिका का मैं संधि विच्छेद करूं तो गे प्लस ई का हो जाएगा। किस तरह से, देखिए गे के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा ए आ गया, बड़ा ए की मात्रा आ गई ना इसमें, और ई का हमारा ये बड़ा ए क्या है हमारा सी बॉक्स का स्वर है ना, बड़ा ए मैंने ए बॉक्स बी बॉक्स सी बॉक्स शुरू में इसलिए तो दिखाए थे, तो सी बॉक्स का स्वर है, उसके साथ असमान स्वर मतलब ए बॉक्स का है या बी बॉक्स का है, उसका क्या हो जाएगा हमारा
तो उसका जो है ये हो जाएगा संधि विच्छेद। देखिए ई का क्या है हमारा, ई क्या है हमारा, बी बॉक्स का स्वर, तो क्या हो जाएगा ये गाय का। ओके, ए ई आई, ठीक है। बड़ा हो और उसके साथ छोटा आ, बड़ा हो क्या, सी बॉक्स का स्वर, छोटा आ के साथ मिलेगा जब तो औ हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा तो पो प्लस अन पावन, ओ के साथ ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा अवि, गो प्लस इनी गोविनी, ठीक है। अभी इसी तरह देखिए गाविनी हो गया हमारा, गो प्लस ईश क्या हो जाएगा गवीश, कैसे, ये देखिए ओ बड़ा ओ है, बड़ा ओ हमारा सी बॉक्स का स्वर है ना, और बड़ी ई हमारा क्या है बी बॉक्स का स्वर, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा अभी बन जाएगा, कैसे, गो प्लस ईश गवीश, वी आ रहा है ना, अभी अभी बन जाएगा। ओके, बड़ा ओ हमारा सी बॉक्स का स्वर, उसके साथ असमान स्वर मतलब ए बॉक्स का स्वर आ गया छोटा, तो क्या हो जाएगा आओ हो जाएगा, पो प्लस अक पावक हो जाएगा, आओ आओ की, अब आओ की आवाज निकालेगा, आओ की पावक, बोल के देखिए पावक, भो प्लस इनी भोविनी, ठीक है, भोविनी। इसी तरीके से जो हो जाएगा भावुक, और इसी तरीके से श्रवण हो जाएगा, ठीक है। और डायन का संधि विच्छेद करेंगे तो डे, डे के साथ क्या आ जाएगा, बड़े ए की मात्रा डे क्या है हमारा, सी बॉक्स का स्वर, उसके साथ ए बॉक्स का स्वर आ गया तो डायन आय बन जाएगा, ठीक है। बड़ा ए का क्या बन जाएगा आय बन जाएगा, यहाँ पर छोटा ए का आय बन जाएगा, आय की आवाज निकालेगा, बड़ा ए आय, और यहीं पर आपको जो है छोटा हो हमारा आओ होगा, और बड़ा हो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आओ हो जाएगा, कहाँ है इसमें आओ आओ जाएगा, बड़ा हो आएगा तो हमारा आओ होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा वो छोटे ओ के साथ ई मिलेगा तो अभी हो जाएगा। इस तरीके से आप ये पहचान बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके। ओके, अब देखते हैं दोस्तों आगे, हमारी स्वर संधि के सारे भेद हो गए, अब है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए व्यंजन संधि में क्या है, आपको एक नियम नंबर 1 है हमारा कि वर्ग का पहला वर्ण जो है उसके साथ कोई भी स्वर हो वो तो हमारा जो है वर्ग का तीसरा व्यंजन बन जाता है। कैसे, ये देखिए दिक प्लस अंतर, दिगंतर कैसा होगा, देखिए दिगंतर का हम संधि विच्छेद कैसे किया हमने, दिक प्लस अंतर, यानी का हम का दिक प्लस दिक लेंगे और फिर अंतर, कोई भी स्वर आए मतलब आ गया स्वर और उसका क्या हो जाएगा वर्ग का तीसरा अक्षर, तो का तीसरा अक्षर क्या होगा, वर्ग का मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा गा होगा ना, तो गा आ गया ना यहाँ पर, तो दिगंतर। इस तरीके से फिर अजंत का करेंगे तो हम अचंत, अच प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है, अच प्लस अंत, अजंत अच प्लस अंत। किस तरह से देखिए अजंत मतलब अच प्लस अंत, तो चा वर्ग का क्या होगा, तीसरा तीसरा अक्षर क्या होगा, चा वर्ग का जा होगा ना अजंत। सट आनंद, सड आनंद, ठीक है, सट प्लस आनंद सड आनंद, तो किस तरह से होगा देखिए सट टैवर, टैवर का तीसरा क्या होता है टेट है डेड है, डे होता है ना डे, तो डे आ गया देखो यहाँ सडानंद। ऐसी सड रिपु तो सट प्लस रिपु सड रिपु, इस तरीके से। भगवत जन, तो इसको कैसे करेंगे हम भगवत प्लस भजन, यानी तावर का तीसरा बन बनेगा, अब ये तैत है दे बन गया यहाँ पर देखिए। कृत प्लस अंत कृदंत, तैवर का तीसरा बन क्या होगा हमारा दा होगा, तो दा बन गया कृदंत। स्वंत को करेंगे तो सु सुप सुप प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप हलंत लगा लीजिए, सुप प्लस अंत तो क्या हो जाएगा सुबंत। कैसे, पावर का तीसरा वर्ण क्या होगा बा होगा, पैप है वे, यही तो हो गया ना। ओके, इस तरीके से होगा सदाचार का। तो ये हमारा पहला नियम ये हो गया, इस नियम के अनुसार आपका जो है व्यंजन संधि बनती है। अब नियम नंबर 2 देखिए, वर्ण का पहला वर्ण फर्स्ट वर्ण हो उसके साथ प्लस वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या रेलवे हो, तो हमारा बन जाएगा तीसरा वर्ण, ठीक है। कैसे देखिए उद्घाटन का संधि विच्छेद करें हम तो उत प्लस घाटन होगा, कैसे, तय का हमारा क्या बन जाएगा हमारा तीसरा वर्ण बन जाएगा, ठीक है। तय के साथ ये रेलवे हो या वर्ग का तीसरा या चौथा हो, ये वर्ग का कौन सा है चौथा है ना, कै खे गे घे गे चौथा है ना ये, तो चौथा है तो क्या बन जाएगा तीसरा बन जाएगा वर्ण, तो ये तीसरा ना बन गया, ता का तीसरा ना बन गया ये ता, तो तैत है दैत उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन हो गया। बाघ प्लस में बाढ़ में कैसे हो जाएगा, बांग में का कैसे करेंगे, बाघ प्लस में क्या, ये क्या है हमारा पहला वर्ण है, पहले वर्ण इसमें नियम क्या है हमारा, पहले वर्ण के साथ या तो वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए या तीसरा वर्ण आ जाए या यारा लेवे आ जाए तो तीसरा वर्ण बनेगा। तो वहीं पर देखो वर्ग के पहले वर्ण के साथ क्या बन गया, ये क्या आ गया पे फे बे भे में, तो ये चौथा वर्ण आ गया ना, वर्ग का चौथा वर्ण आ गया, तो ये वर्ग का क्या बन जाएगा पांचवा वर्ण बन जाएगा। तो पै का पांचवा वर्ण क्या होता है यहाँ, तो यहाँ पर बांग में, सही है। सट प्लस दर्शन, तय के साथ क्या आ गया चौथा वर्ण आ गया, तो ये क्या बन जाएगा अपने अपने का जो है तीसरा वर्ण बन जाएगा, टेट है डे बन जाएगा, तो डे आ गया सट दर्शन। ओके, तो नियम नंबर 2 हमारा इस तरीके से है। नियम नंबर 3 देखिए क्या है व्यंजन संधि में, नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 3 है वर्ग का जो है फर्स्ट वर्ण हो उसके साथ पांचवा वर्ण आ जाए तो पांचवा वर्ण बनेगा। अगर फर्स्ट वर्ण के साथ पांचवा वर्ण आ जाए कोई सा तो पांचवा वर्ण बनेगा। कैसे, सट मुख, टा है ना ये, तो टा के साथ क्या है ये पांचवा वर्ण आ गया, माँ पांचवा वर्ण ही तो है ये, पे फे बे भे में है ना, पांचवा वर्ण है तो पांचवा ही बनेगा, इस वाले का पांचवा बनेगा। ता का पांचवा क्या होगा अणे, ये वाला, तो ये आ गया देखो सणमुख। तन में तत् प्लस में कैसे होगा देखो, तत् प्लस में ता माँ, पांचवा वर्ण आया माँ, तो क्या हो गया ता का पांचवा आ गया, अभी ता का पांचवा ना होता है तो ना ही आ गया।
अब इसमें आप बहुत से सोचेंगे इसमें या संधि है, आधा आ गया, तो ऐसा नहीं है जरूरी। इसमें क्या होता है, यार मतलब ई का या होता है, ऊ का वाव, ठीक है, इस तरीके से है वो, इस तरीके से नहीं है ये। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। आप प्लस में क्या हो जाएगा, अम में, पा के साथ पा का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण बन जाएगा, क्योंकि नियम में भी पांचवा बताया गया है ना, तो पांचवा वर्ण बन गया ना, इस तरीके से जगन्नाथ है। ओके, तो ये व्यंजन संधि का तीसरा नियम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए नियम नंबर 4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादातर व्यंजन संधि के एग्जाम्पल आते हैं, एक और ज्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं। देखिए तय के साथ अगर तय तय वर्ग के नियम, तय का नियम है ये सब, अभी जो पढ़ रहे थे हम, तय का नियम आ गया। अभी तय का नियम क्या है, चे छे जय झे टे ढे डे ढे, ये आ जाए तो देखिए, अगर ये आ जाए ता के बाद अगर चे छे जय झे टे ढे डे ढे ये आ जाए, तो चे छे का आधा चे बन जाएगा, टे ढे का आधा टे बन जाएगा, जय झे का आधा जय बन जाएगा, टे ढे का आधा ड बन जाएगा। कैसे, देखिए शरद चंद्र का हम संधि विच्छेद करें तो शरद प्लस चंद्र हुआ, क्यों, क्योंकि देखो तय के बाद क्या आ जाए, चे आ जाए, तो चे का क्या हो जाएगा, आधा चे बन जाएगा ना, तो यहाँ पर आधा चे बना हुआ है। सत्य प्लस जन, सज्जन, सज्जन का हम संधि विच्छेद करें तो सत्य प्लस जन होगा, क्यों, तय के बाद जय आ जाए तो क्या होगा, आधा जय बन जाएगा। नियम यही कहता है ना हमारा, आधा जय बन जाएगा, तो आधा जय बन गया। तत् प्लस टीका, अच्छा तत् टीका का हम करें तो क्या होगा, तत् प्लस टीका, क्यों, ता के साथ टा आ जाए तो आधा टे बनेगा, ता के साथ टा आ जाए तो यहाँ पर नियम में भी कह रहे हैं ना आधा टे बनेगा, तो आधा टे बना हुआ है। देखो हलंत लगा देते हैं, वो आधा टे हो जाता है, हलंत है ये। उत प्लस, अच्छा उड्डयन का बनाया उत प्लस डयन, तो क्या, क्यों, देखो तय के बाद डे आ जाए तो नियम क्या कहता है, तय के बाद अगर डे आ रही है तो आधा डे बनेगा, तो आधा डे बना हुआ है। यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है, ये उड्डयन। इस तरह से उच्छील है, इसी तरह से उद की ग्रह, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब अनुस्वार का नियम समझिए। अनुस्वार जो है माँ में टूटता है, कैसे, जैसे संसार का मैं संधि विच्छेद करूं तो सम प्लस सार, माँ में टूटा अनुसार, यहाँ पर अनुस्वार लग रहा है, अनुस्वार लग रहा है, अनुस्वार लग रहा है, तो अनुस्वार माँ में टूटता है, तो संसार सम प्लस सार हो जाएगा। संचय सम प्लस मैं में टूट रहा है ना, तो मैं में टूटा। नियम नंबर 6 क्या कहता है, नियम नंबर 6 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला में हमने पढ़ा था, आ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इसके साथ अगर 6 को जोड़ दिया जाए तो बीच में च आएगा, बीच में च आएगा। कैसे, ह्रस्व स्वर, अच्छा स्वच्छंद को तोड़ूं मैं, स्वच्छंद का संधि विच्छेद करूं तो स्व प्लस छंद हो जाएगा, क्यों, अब ये इसमें आ है जुड़ा हुआ और इसके साथ क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो बीच में च आएगा, तो नियम कहता है बीच में च आएगा, बीच में च है। विच्छेद, ई क्या है हमारा, ह्रस्व स्वर है, मतलब ई है हमारी ह्रस्व स्वर, और छेद मतलब छेद, बीच, अब ये छा आ गया ना, इसके साथ ह्रस्व स्वर के साथ छा आ जाएगा, तो बीच में चाहेगा, विच्छेद हो जाएगा, विच्छेद, बीच में छा गया। आ के साथ छादन तो आज छादन, इसी तरीके से वृक्ष छाया का वृक्ष छाया, इस तरीके से। ओके, नियम नंबर 7 है, देखिए आप, ता के सामने श हो तो ता का च हो जाता है और शा का छ हो जाता है। कैसे, ता के सामने श हो तो ता का च, श का छ हो जाता है। उत प्लस श्वास, ता के साथ शाह आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, छ आ जाएगा। कैसे, उस श्वास हो जाएगा, छ आ गया, मतलब तय का च हो जाएगा, श का छ, तो देखो तय का च हो गया, श का छ, तो उच्छ्वास हो गया, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। तय के साथ, तय के सामने शाह हो, तय के सामने शाह है तो तय का च हो जाएगा, श का छ हो जाएगा, तो तय का छ हो गया, श का छ हो गया। सच्छास्त्र, उत प्लस शिष्ट, तय का च, श का छ, उच्छिष्ट, तय का च, श का छ, तो क्या हो गया, उच्छृंखल। नियम नंबर 8 पढ़ते हैं अब। नाका लय में परिवर्तन, रा सा और ये वाला री, ठीक है, इसके साथ हो। कैसे, देखिए क्रस, क्या है ये, क्रस प्लस न, तो क्या हो जाएगा, इस वाले से के साथ है ना ये न, तो क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो निर्णय हो गया, कृष्ण। पोष प्लस अन्न, इस वाले से के साथ है ना ये न जो है, तो क्या हो जाएगा, पोषण, यानी न का लय हो जाता है परिवर्तन, ये है सीधी कहने की बात। भरण, भरण हो जाएगा, भर प्लस अन्न भरण हो जाएगा। ध्यान दें, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, तय वर्ग श और स का व्याधान होने पर न को लय नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर तय वर्ग है, श है, स है, इसका व्याधान हो गया तो ना का ला नहीं बनेगा। कैसे, देखिए जैसे ये है दुर्जन, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, दू प्लस जन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, ध्यान रखिए इस चीज को। आगे चलते हैं, ऐसी है, देखिए क्या है ये, नियम नंबर 9 क्या है हमारा, दिखाई दे रहा नहीं, बिल्कुल देखिए नियम नंबर 9 है हमारा, ये देखा होगा आपने, दा के साथ ये ध जुड़ा हुआ होता है और स के साथ ये टे जुड़ा हुआ होता है, स के साथ ये टे जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देह का जो हो जाएगा वो तय हो जाएगा और दे का क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, मतलब ये तय और है से जुड़ेगा, ये तय और है में टूटेगा, ये स इष्ट ये इस्त में टूटेगा, ये वाला ये से एंड तय में टूटेगा। कैसे, पद्धति का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, पत प्लस हति, पत प्लस हति, तय का ये पद है ना यहाँ पर दे, तो तय और है में टूटेगा, ये तय और है में टूटा है, ये दे ये वाला है ना, दैद है ये, तो यहीं पे क्या है, ये दैद है, ये जो है तय और है में टूटेगा, तो तय और है में टूटा है, यानी पत प्लस हति हो गया। सिद्धांत, ठीक है, तय और है में टूटेगा, तय और है में टूटा है। युधिष्ठर, ये वाला इष्ट आया ना, इसमें देखो इष्ट इष्ट ये दिख रहा है, इष्ट इष्ट इसमें जुड़ेगा, इसमें टूटेगा, तो युधि प्लस स्थिर, स्थिर इस तरीके से। प्रतिष्ठित,
अब देखिए ये वाला स्टे है, तो ये से और तेईस में इस तरीके से टूटेगा। किस तरह से देखिए, प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित। अच्छा ये वाला टे है ना, ये देखिए प्रतिष्ठित, तो ये इस्त में टूटा है। अब देखिए ये वाला देख ले रहे हैं हम, ये वाला ये वाला तो आकृष्ट, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, आकृष्ट को तोड़ा, आकृष्ट को, तो आकृष्ट ये वाला से में टूटा, फिर तय प्लस तय, तो यहाँ पर भी क्या होंगे सब में व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि चल रही है। अब ये नियम नंबर 10 है, ये 10 नियम आपको याद हो गए तो व्यंजन संधि आपकी मुट्ठी में, ये पूरे 10 नियम है, ठीक है। तो नियम नंबर 10 देखिए, इसमें छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो से पहले, तो ये से में परिवर्तन हो जाएगा, इस वाले से में षटकोण वाले से में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाला सा सपेरा, अरे छोटा बड़ा पड़ा था ना बचपन में, हाँ वही ये चीज। तो सु प्लस समा, तो क्या हो जाएगा सुषमा। कैसे देखिए, सुषमा को अगर हम तोड़ें तो सु प्लस समा। अब ये देखिए, छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो, छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो, तो छोटा बड़ा को छोड़कर ये छोटा ऊ है ना, छोटा बड़ा को छोड़कर ये ना कोई स्वर है, तो सा से पहले से में परिवर्तन हो जाएगा। ये वाला सा जो है ये वाले से में बदल जाएगा। सीधा कहने का मतलब ये है, सु प्लस समा सुषमा, अभी प्लस एक तो अभी से, सु प्लस सुख तो सुसुप। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि बहुत आसान है, बस जिसमें विसर्ग आपको देखने को मिले वो विसर्ग संधि है। और क्या है इसमें आपको रोष का नियम याद रखना। रोष का नियम किस तरीके से होगा देखिए, आप निशंक को अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो नी के साथ विसर्ग आ जाएगा, फिर संक आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा निशंक। मन प्लस ताप हो जाएगा, इसको जो है मन प्लस ताप में तोड़ेंगे, मन प्लस ताप। धनुष टंकार, धनु प्लस टंकार हो जाएगा। नीरज तो विसर्ग है ना, सब में विसर्ग आ गया, नी प्लस रज हो जाएगा नीरज। ओके, अभी छोटी ई का बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अभिषिक्त, अभी प्लस सिक्त। अब ये देखिए इसमें विसर्ग संधि नहीं है, ये अपवाद है। इस तरीके से अभिषिक्त में क्या होगा, व्यंजन संधि है। ओके, तो अब ये क्या है, पहला दूसरा देखिए, हाँ ये देखिए, विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ अगर जुड़ा हुआ पा खा पा फा, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, अंतःकरण, इसको तोड़ूं, इस अंतःकरण, इसका संधि विच्छेद हुआ, ये अंतः प्लस करण, तो सीधा का सीधा ऐसे ही लिख गया अंतःकरण। प्रातःकाल यानी विसर्ग के साथ का फा पा फा आ जाए, तो इसमें विसर्ग के साथ का आ गया ना, तो ये पूरा सीधा का सीधा लिख गया ना, नो चेंज हो गया ना। और प्रातः पा आ गया ना, तो विसर्ग के साथ का आ गया ना, विसर्ग के बाद का आ गया ना, तो सीधा का सीधा लिख गया ना, नो चेंज हो गया ना, इस तरीके से। अब ये तीसरा देखिए नियम क्या है, छोटा बड़ा इसके साथ विसर्ग आ जाए, क्या आ जाए, छोटा बड़ा के साथ विसर्ग आ जाए। जैसे विसर्ग के साथ, सीधी सी बात यह है, उल्टा लिख दिया है इसमें, विसर्ग के साथ छोटा बड़ा आ जाए, ठीक है, तो छोटा ओ बन जाएगा। कैसे देखिए, पूरे प्लस विसर्ग के साथ क्या आ जाए, विसर्ग के साथ हमारा क्या आ जाए, छोटा बड़ा आ जाए, तो हमारा बड़ा ओ बन जाएगा। देखिए, पूरे प्लस हित क्या हो जाएगा, पुरोहित, बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक है। विसर्ग के साथ क्या बन जाएगा हमारा, कुछ भी जो है स्वर आ जाए, कुछ भी स्वर आ जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है। छोटा बड़ा ही नहीं, कोई भी स्वर आ जाए, तो इसका क्या बन जाएगा, हमारा ओ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। छोटा ओ में परिवर्तन हो गया। मन प्लस बेग, मनोबेग, छोटा ओ में परिवर्तन। यशा प्लस दा, यशोदा, ठीक है। मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। तप प्लस भूमि, तपोभूमि। सर प्लस रू, सरोरु। अब देखिए चौथा नियम है हमारा, विसर्ग के साथ का ट ठ पे फे आ जाए, तो इनका जो परिवर्तन हो जाएगा वो से में टूट जाएगा। कैसे, परि के साथ विसर्ग जुड़ा हुआ प्लस कृत का, तो इसका से में टूट जाएगा, तो परिष्कृत। अभी प्लस कार, अभिष्कार, विसर्ग के साथ का आया तो से में टूटेगा, ये वाला अभिष्कार, ठीक है, आविष्कार हो गया। दु प्लस प्रकृति, तो दुष्प्रकृति। दया के साथ क्या है, स्वर के साथ क्या है, स्वर है ना ये, अरे स्वर बोल रहा हूँ, ये विसर्ग है ना, विसर्ग के साथ क्या आ जाए, पा आ जाए, तो पा आ गया ना प्रकृति में पा, तो इसके साथ क्या बन जाएगा हमारा, ये सशट कोण में टूटेगा, तो दुष्प्रकृति हो जाएगा। नम प्लस है नमस्ते, यजु प्लस वेद यजुर्वेद, बही प्लस में बही में, इस तरीके से। तो ये सारी संधि हमारी हो गई, जिसमें हमने पढ़ी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूरी कंप्लीट संधि मात्र 30 मिनट की वीडियो में हो गई। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वर्णमाला की जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वर्णमाला का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा समास। कल हम समास पढ़ेंगे, समास की वीडियो आएगी, बहुत अच्छी तरीके से हम इस समास को भी कंप्लीट कर लेंगे। और अपने हाथ से नोट्स अगर आप बनाओ तो बहुत अच्छी तरीके से आप बनाओगे, इसलिए अपने कोशिश करिए कि अपने हाथ से नोट्स बनाएं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।